अपरा अचला एकादशी व्रत कथा ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी। प्रिय श्रोताओं, जय श्री राम, जय जय हनुमान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साल के महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वहीं अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्णदान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पापरूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पापरूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पापरूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अक्ति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अपरा एकादशी के दिन इस कथा को पढ़ने से मिलता है व्रत का फल। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह तिथि भगवान विष्णु को प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। पूजन विधि: अपरा एकादशी पर श्रीहरि की प्रतिमा को गंगाजल स्नान कराएं। हरि को केसर, चंदन, फूल, तुलसी की माला, पीले वस्त्र, कलावा, फल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को खीर या दूध से बने पकवान का भोग लगाएं।
धूप और दीप जलाकर पीले आसन पर बैठें। तुलसी की माला से विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करें और विष्णु के गायत्री मंत्र ओ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् का जाप करें। पूजा और मंत्र जप के बाद भगवान की धूप, दीप और कपूर से आरती करें। चरणामृत और प्रसाद ग्रहण करें। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 23 मई को अपरा एकादशी व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह तिथि भगवान विष्णु को प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। अपरा एकादशी के दिन इस व्रत कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। शुभ परिणाम के लिए अपरा एकादशी के दिन करें इन चीजों का दान, अन्न धन से भरे रहेंगे भंडार। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी व्रत को विधिपूर्वक करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। सनातन शास्त्रों में अपरा एकादशी के दिन दान करने का खास महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु को एकादशी तिथि समर्पित है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए व्रत भी किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर अपरा एकादशी व्रत किया जाता है। अपरा एकादशी के अवसर पर दान करने का खास महत्व है। ऐसे में अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा अनुसार दान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन करने से धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। बनी रहेगी भगवान विष्णु की कृपा। सनातन धर्म किसी खास तिथि पर गरीबों को भोजन करना शुभ माना जाता है, तो ऐसे में आप भी अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने के बाद गरीबों को भोजन कराएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी के दिन गरीबों को भोजन करवाने से साधक के जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं, बिगड़े काम होंगे पूरे। इसके अलावा अपरा एकादशी के दिन कपड़ों का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन गरीब लोगों में कपड़ों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन कपड़ों का दान करने से साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है और बिगड़े काम पूरे होते हैं। साथ ही अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। घर में होगी सुख शांति। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय है। इस पौधे में मां लक्ष्मी का वास माना गया है, तो ऐसे में आप अपरा एकादशी के दिन तुलसी का दान करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में चाहते हैं सुख शांति, तो अपरा एकादशी के दिन इन जगहों पर जलाएं दीपक। वैदिक पंचांग के अनुसार 23 मई 2025 को अपरा एकादशी व्रत किया जाएगा। इस तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन दीपक से जुड़े उपाय किए जाते हैं, जिससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में हमेशा सुख शांति का वास होता है और साधक को जीवन कभी भी किसी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी के दिन किन पवित्र जगहों पर दीपक जलाना चाहिए। धन से भरी रहेगी तिजोरी। अपरा एकादशी की सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद तुलसी पूजा जरूर करें। तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाकर मां
तुलसी की आरती करें, फल और मिठाई का भोग लगाएं। इस दौरान तुलसी के मंत्रों का जप और तुलसी चालीसा का पाठ करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी के दिन तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साथ ही धन से तिजोरी हमेशा भरी रहती है। सभी कामों में मिलेगी सफलता। इसके अलावा अपरा एकादशी के दिन पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें, दीपदान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी के दिन करने से, दीपदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही सभी कामों में सफलता प्राप्त होती है। घर में हमेशा बनी रहेगी सुख शांति। सनातन धर्म में रोजाना घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तो ऐसे में आप अपरा एकादशी के दिन शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन नहीं होता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। अपरा एकादशी के दिन करें इन चीजों का दान। अपरा एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों में दान जरूर करें। माना जाता है कि दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। 100 यज्ञों का फल देती है अपरा एकादशी। पांडवों ने इस व्रत को करके जीता था महाभारत का युद्ध। अपरा एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि, धन और धान्य से भरपूर घर परिवार मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को करता है तो प्रेत योनि में गए उसके पूर्वजों को भी इस एकादशी के पुण्य से प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है।